अस्सलामुअलैकुम। आज हम रेडी प्लाज़ो में अस्तर कैसे ज्वाइन करते हैं बिना कोई स्टिच खोले या ओपन करे, उसे एज़ इट इज़ कैसे अस्तर अंदर से ज्वाइन करते हैं ये देखते हैं। पहले लेंथ हमें एज़ इट इज़ प्लाज़ो की ले लेनी है जो 37 है, तो हमें 37 ही लेंथ रखना है और इसका जो आसन है वो 13 है। एज़ इट इज़ हमें यही पूरा मेजरमेंट नोट करना है। और जो बॉटम है वो 14 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी 14 इंच है। और जो हमें बैक साइड में है वो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो एज़ इट इज़ जो हमने मेजरमेंट लिया है वो अस्तर के कपड़े पर हमें उसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। जो लेंथ है 37 इंच, तो हमें लेंथ 37 इंच ही रखना है। यहाँ पे हमें आसन ड्रॉ कर लेना है। जो 13 इंच है वो 13 इंच पे ही मार्किंग कर लेनी है। फिर बॉटम हमें रख लेना है जो 14 इंच है, बॉटम पे भी मार्किंग वैसे ही कर लेनी है। फिर 2 इंच जो पीछे का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो भी उसे मार्क कर लेना है। फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। एज इट इज़ मार्किंग पे ही हमें कट करना है। फिर हमें इसके 2 पार्ट अलग कर लेने हैं और जो फ्रंट का 2 इंच है वो कम कर लेना है यहाँ से। फिर जो नीचे की जो बॉटम फोल्डिंग है वो हमें डबल फोल्ड करके दोनों को ऐसे कर लेना है, डबल फोल्डिंग। फिर हमें सीधा सीधा साइड जो है एक दूसरे पे रखते हुए ऊपर जो आसन है, जो नीचे का पार्ट थोड़ा सा बाहर लेके फ्रंट ऊपर का पार्ट जो है जो थोड़ा सा पीछे करके इस तरह से एक स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से एक स्टिच पहले हमें लगा लेनी है। फिर इसे खोल के एक कॉर्नर स्टिच लगा लेनी है, इसे लॉक कर देना है। तो हमें इसे इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें दूसरे साइड भी इसी तरह से नीचे से लेते हुए पीछे का कपड़ा थोड़ा सा बाहर और अंदर का थोड़ा सा पीछे रखते हुए एक स्टिच इस तरह से लगा लेनी है। सेम वैसे ही फिर उसे खोल के कपड़ा ऊपर से एक लॉक स्टिच लगा लेनी है। ये हमारा आसन की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो पैंट है इसे उल्टा कर लेना है और इसके अंदर इस तरह से रख लेना है। आपका जो मेन फैब्रिक है वो अस्तर के अंदर इस तरह से डाल के फिर हमें पहले मिडल से स्टिच कर लेना है। जो मिडल आसन जॉइंट करना है वहाँ से लेते हुए हमें ऊपर से नीचे तक पहले इस तरह से लंबी स्टिच लगा लेनी है। पहले इस तरफ लगा लेनी है, फिर उसी वैसे ही दूसरी साइड में भी हमें स्टिच कर लेना है। ये स्टिच कंप्लीट हो चुकी है, देखिए। अभी हमें जो ऊपर जो हमने आसन में जॉइंट करना है वो बराबर बीच उसका स्टिच लेते हुए इस तरह से अटैच करते हुए हमें इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं लगाना है, उसके नीचे आधा इंच छोड़ते हुए पूरा राउंड में हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। पीछे साइड भी पहले मिडल से ऐसे स्टिच लगा लेंगे कंप्लीट करते हुए, फिर आधा इंच ऊपर फोल्डिंग करके इस तरह से पूरा राउंड जॉइंट कर लेना है। ये देखिए ऐसे आते हुए फिर ऊपर जब हम लास्टिक तक आएंगे तो आधा इंच फोल्ड करके यहाँ पे ही स्टिच को दबा देना है। फिर उसकी पीछे साइड भी सेम हमें वैसे ही करना है। मिडल टू मिडल स्टिच लगाते हुए ऊपर तक आना है। फिर कॉर्नर आते ही आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें उसे वहीं पे इलास्टिक पे नहीं आना है, इलास्टिक के नीचे ही स्टिच को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए आधा इंच ऐसे फोल्डिंग लगा के वहाँ पे ही इलास्टिक के नीचे ही उसे कंप्लीट कर देना है।
फिर हमें पूरे राउंड में इसी तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पूरा राउंड स्टिच कर लेना है। इलास्टिक को थोड़ा खींचते हुए हमें पूरा लगा लेना है। इस तरह से हम बिना स्टिच कोई खोले अपनी प्लाज़ो में अस्तर आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, हमें थोड़ा यहाँ पे नीचे से ऊपर ही रखना है क्योंकि ये बाहर नहीं आना चाहिए अस्तर, इसलिए। ये देखिए, अस्तर लग के पूरा रेडी हो चुका है। आप इसे सीधा करके भी देख सकते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि इसमें अस्तर नहीं था, ऐसे लगेगा कि पहले से ही अस्तर जॉइंट है। ये देखिए, पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।